हमारी गली में ना एक सब्जी वाले भैया रोज अपना ठेला लेकर आते हैं। हम सब उन्हीं के पास से सब्जियां खरीदते हैं। हमारे पड़ोस में एक आंटी ना एक एक सब्जी छांट कर खरीदती है। उनकी इस आदत से सब्जी वाले भैया बड़े नाराज रहते हैं, क्योंकि जितना टाइम वो एक सब्जी खरीदने में लगाती है उतने में भैया 5-6 घर निपटा लेते हैं। एक दिन वो चिढ़ गए, बोले मैडम 15 रुपए किलो आलू खरीद रही हो, लाखों के शेयर नहीं जो इतना छांट रही हो। मेरी तो हंसी निकल गई, पर आंटी भी गलत तो नहीं थी। अपनी कमाई का एक एक रुपया लगाने से पहले अच्छे से जांच परख कर लेना ही चाहिए। हेलो, मेरा नाम है मेधा और आप देखना शुरू कर चुके हैं जोश मनी की स्पेशल सीरीज जब डीमैट। जिसमें हम शेयर मार्केट की दुनिया को धीरे धीरे समझ रहे हैं। अब तक हमने शेयर ट्रेडिंग में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग अकाउंट्स के बारे में जाना, ये भी जाना कि हमारे शेयर्स कहाँ रखे जाते हैं और ये भी समझा कि अपना अकाउंट सुरक्षित रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आज जानेंगे कि डीमैट अकाउंट से शॉपिंग कैसे करते हैं। हाँ, शॉपिंग की ही बात की, पर इस वाली शॉपिंग में पैसे केवल खर्च नहीं होते, कमाई भी होती है। मैं नहीं मानता। है ना कमाल की बात। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए जितना जरूरी डीमैट अकाउंट है उतना ही जरूरी है एक ट्रेडिंग अकाउंट और बैंक अकाउंट का होना। इन तीनों में अंतर क्या है ये हमने जब डीमैट के शुरुआती एपिसोड्स में जाना था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए जरूरी है कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट आपके डीमैट अकाउंट और आपके कम से कम एक बैंक अकाउंट से लिंक्ड हो। शेयर मार्केट में खरीदारी ना एक डॉली चाची की बुटीक की तरह होती है। बुटीक में ना डॉली चाची अपने सारे डिजाइन्स को डिस्प्ले पर लगा कर रखती है। हर डिजाइन के साथ प्राइस टैग भी होता है। साथ ही साथ अगर आप डिजाइन्स देखने जाएंगे तो डॉली चाची आपको बताएंगी कि कौन सा डिजाइन इन दिनों कितना पसंद किया जा रहा है। आप पर कौन सा डिजाइन ज्यादा फबेगा वो आपको बताएंगी। आप डिजाइन पसंद करते हैं और पर्स से पैसे निकाल कर डॉली चाची को दे देते हैं। डॉली चाची फिटिंग और पॉलिशिंग वगैरह करा के 2-3 दिनों में आपकी ड्रेस आपके पते पर पहुंचा देती हैं। इसी तरह शेयर मार्केट की एक दुकान है आपका ट्रेडिंग अकाउंट और उसका दुकानदार है आपका स्टॉक ब्रोकर। जब आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं तो स्टॉक ब्रोकर उस दुकान को पहले से ही सजा कर रखता है। वो बताता है कि मार्केट उस दिन कैसा है। ऊपर में वो ऐसे शेयर्स को सजा कर रखता है जिन पर सबकी नजर होती है। शेयर्स की लिस्टिंग दिखाता है, कौन सा शेयर कितने का मिल रहा है, उसमें कितना रिस्क है, उसकी पहले की परफॉर्मेंस कैसी रही, ये सब भी दिखाता है। इसमें आपको शेयर को चुनने में मदद मिल जाती है। आसान है क्या? आसान तो है, पर अगर आपका स्टॉक ब्रोकर फुल फ्लेजेड ब्रोकर है तब तो आपके लिए चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी, क्योंकि उनके मार्केट एक्सपर्ट्स आपके बजट, गोल्स और रिस्क लेने की क्षमता के आधार पर आपको सुझाव देंगे। पर ये फुल टाइम ब्रोकर्स लेते हैं बहुत सारी फीस। अब सैलरी से महीने का थोड़ा थोड़ा बचाकर शेयर मार्केट में लगाने का प्लान करने वाले हम जैसे आम आदमी फुल टाइम ब्रोकर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वो जाते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स के पास। डिस्काउंट ब्रोकर्स यानी कि वो ब्रोकर्स जो कम से कम फीस लेते हैं और बेसिक सर्विसेज देते हैं। जितने भी ऑनलाइन ब्रोकर्स हैं उनमें से ज्यादातर डिस्काउंट ब्रोकर्स ही होते हैं। तो डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ ट्रेडिंग करते समय आपको भी अपनी आंख और कान खोल कर रखने जरूरी है, ताकि आप अपने लिए सही शेयर्स का चुनाव कर सकें। एक बार शेयर चुन लेने के बाद आपको देखना होगा कि आप उस शेयर पर कितने पैसे लगा सकते हैं। पैसे लगाने की क्षमता के हिसाब से आपको शेयर के नंबर चुनने होंगे। मान लीजिए कि डॉली चाची को सुखी राम हलवाई के शेयर्स पर पैसे लगाने हैं। अब सुखी राम हलवाई के एक शेयर की कीमत है 100 रुपए और डॉली चाची 1000 रुपए तक खर्चा कर सकती है। इसका मतलब है कि वो सुखी राम हलवाई के 10 शेयर्स खरीद सकती है। डॉली चाची 10 शेयर्स चुनेंगी और उसे खरीदने का ऑर्डर प्लेस करेंगी। जब वो शेयर खरीदने का ऑर्डर प्लेस करेंगी तो जो बैंक अकाउंट लिंक्ड है उसकी डिटेल आ जाएंगी। फोन पर आए OTP और दूसरी डिटेल्स डालकर डॉली चाची पेमेंट ओके कर देंगी। इसके बाद स्टॉक ब्रोकर 2 दिन के अंदर वो शेयर्स लाकर आपके डीमैट अकाउंट में डाल देगा। डीमैट अकाउंट में शेयर आ गया मतलब खरीदारी कंप्लीट।
सही पकड़े हैं। अरे नहीं, अभी सब सही सही बोलकर टिक नहीं मारते रहना है। अभी तक चल रही थी काम की बात, अब थोड़ी कर लेते हैं ज्ञान की बात। जब आप दुकान में जाते हैं तो क्या वहाँ पे सारा सामान ऐसे एक साथ डिस्प्ले पे लगा होता है? नहीं ना, वहाँ पर सामान अपने अपने टाइप की तरह बटा होता है। साफ सफाई का सामान अलग, खाने पीने का सामान अलग, नहाने का सामान अलग। इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी अलग अलग टाइप के शेयर्स होते हैं। अब जैसे गोविंदा, शाहरुख, अजय देवगन है, तीनों फिल्मी हीरो, पर एक कॉमेडी हीरो है, एक रोमांटिक हीरो है और एक एक्शन हीरो है। इसी तरह शेयर्स के क्लासिफिकेशन भी होता है। मेनली तो 2 टाइप के शेयर्स होते हैं, पर उन 2 में भी बहुत सारे और टाइप्स होते हैं। जानता नहीं रे। मैं क्या करेगा बाबा जान के तेरे को कि तू कौन? जानना जरूरी है क्योंकि ये आपके पैसों से जुड़ी बात है। हो सकता है कि इस ज्ञान की आपको जरूरत ना पड़े, पर जानकारी रहेगी तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। कॉन्फिडेंस रहेगा तो शेयर मार्केट में गलतियां कम होंगी। तो शेयर्स के मेन 2 टाइप्स होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर को ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहा जाता है। ये शेयर्स के सबसे कॉमन टाइप है। ये स्टॉक बताते हैं कि इन्वेस्टर्स का कंपनी पर अधिकार कितना है। कंपनी जब नुकसान में जाती है तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही होता है। जिन लोगों के पास किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स होते हैं, उनके पास कंपनी से जुड़े जरूरी मामलों में वोट करने का अधिकार होता है। ये शेयर ट्रांसफर किए जा सकते हैं और उन पर रिटर्न इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मिलता है। इसी तरह नुकसान भी उनको अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही उठाना पड़ता है। इक्विटी शेयर्स को 7 और तरीकों में बांटा जा सकता है। पहला है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। एक कंपनी ज्यादा से ज्यादा जितने शेयर्स इशू कर सकती है, ये उसकी लिमिट है। ये लिमिट समय समय पर बढ़ाई भी जा सकती है, पर इसके लिए कंपनी को सेबी द्वारा तय की गई प्रोसेस से गुजरना होगा। दूसरा है इशू शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का हिस्सा है इशू शेयर कैपिटल। ये शेयर का वो हिस्सा है जिससे कंपनी इन्वेस्टर्स के लिए जारी करती है। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, ये इशू शेयर कैपिटल का वो हिस्सा है जिस पर इन्वेस्टर्स की सहमति बनती है। इसके बाद आता है पेड अप कैपिटल। ये इशू शेयर कैपिटल का वो हिस्सा है जिस पर इन्वेस्टर्स पैसे लगाते हैं। हालांकि ज्यादातर मामलों में इशू, सब्सक्राइब और पेड कैपिटल सेम ही होते हैं। इक्विटी शेयर का 5वां टाइप है राइट शेयर। ये वो शेयर होते हैं जो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को देती है। इसका मकसद कंपनी की ओनरशिप राइट्स को बचा कर रखना होता है। छठा टाइप है बोनस शेयर्स का। इसमें कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड यानी प्रॉफिट के तौर पर शेयर इशू कर देती है। सुखीराम हलवाई का ही उदाहरण ले लेते हैं। डॉली चाची ने 1000 रुपए लगाकर 100 रुपए के रेट से कंपनी के 10 शेयर्स खरीद लिए। कुछ समय में शेयर्स की कीमत बढ़कर 20 रुपए हो गई। अब सुखीराम हलवाई अपने प्रॉफिट का हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को भी देंगे। ये हिस्सा कहलाता है डिविडेंड। अब हो सकता है कि सुखीराम हलवाई डिविडेंड देने की जगह डॉली चाची को 10 और शेयर्स दे दे, तो उस केस में वो जो 10 और शेयर्स उन्होंने दिए हैं वो बोनस शेयर्स कहलाएंगे। इक्विटी शेयर का 7वां टाइप है स्वेट इक्विटी शेयर। ये नाम आया है पसीना बहा बहा कर काम करने वाले मुहावरे से। जब किसी कंपनी में कर्मचारी खूब मेहनत से काम करते हैं, जैसे हम, और उनकी मेहनत के चलते कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाती है, तो उस कर्मचारी के पसीने मेहनत के इनाम के तौर पर कंपनी अपने कुछ शेयर्स उस एम्प्लॉय के नाम कर देती है। ये कहलाते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। मतलब खूब मेहनत से काम करने का और फिर चादर तान के सो जाने का। शेयर्स का दूसरा टाइप है प्रेफरेंस शेयर्स का। जिस भी व्यक्ति के पास किसी भी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, उन्हें डिविडेंड देना कंपनी की प्राथमिकता होती है। प्रेफरेंस शेयर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला टाइप है रिडीमेबल और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अगर कोई कंपनी रिडीमेबल शेयर इशू करती है तो कंपनी और शेयर होल्डर के बीच ये पहले ही तय हो जाता है कि समय के बाद या जरूरत पड़ने पर कंपनी अपने शेयर्स वापस खरीद लेगी या फिर पैसे इन्वेस्टर को रिडीम कर देगी। इसी तरह इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में ये पहले से ही तय होता है कि कंपनी शेयर्स वापस नहीं खरीदेगी।
दूसरा है कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। अगर किसी शेयर होल्डर के पास कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स हैं और वो उन्हें इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहता है तो उसके लिए उसे कन्वर्टेबल शेयर लेने होंगे। वहीं नॉन कन्वर्टेबल शेयर्स वो शेयर्स हैं जिनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। अगला टाइप है पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, कंपनी अपने प्रॉफिट में से हिस्सा निकाल कर आपको देगी, पर हो सकता है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा खासा हाई हो। ऐसे में अगर आपके पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो आप कंपनी के नेट प्रॉफिट में हिस्सेदारी मांग सकते हैं। वहीं नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर को फिक्स्ड डिविडेंड ही मिलता है। प्रेफरेंस शेयर्स का अगला टाइप है क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, हो सकता है कि किसी साल कंपनी ने अपनी प्रॉफिट की हिस्सेदारी यानी डिविडेंड आपको नहीं दिया, मान लीजिए। ऐसे में अगर आपके पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो इस साल का डिविडेंड अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, जबकि नॉन क्यूमुलेटिव शेयर में ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये था आज का जब डी मैट। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है और कौन सा तरीका सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। देखते रहिए जोश मनी। नमस्कार।